साथियों, दोस्तों, बच्चों, आज फिर हम लोग अपने चैनल के माध्यम से बायोलॉजी के अगले टॉपिक पर विचार कर रहे हैं। इसके पहले वाले क्लास में मैंने बताया था ब्लड के बारे में और ब्लड के घटक के बारे में। तो ब्लड के दो घटक बताए थे, एक तरल घटक, एक ठोस घटक। तरल घटक में हम लोगों ने पढ़ा था प्लाज्मा के बारे में और प्लाज्मा में मैं बताया था इसके पहले वाले क्लास में कि 5 प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं: ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, थ्रोम्बोसिन, हेपेरिन, फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन जो प्रोटीन होता है ब्लड को जमने में मदद करता है। ब्लड के जमने के क्रम में फाइब्रिनोजिन बाहर निकल जाता है, जिसके कारण ब्लड जमकर थक्का हो जाता है। उस थक्का या जमे हुए ब्लड को सीरम कहा जाता है। यहाँ तक मैंने अगले क्लास में चर्चा किया था। आपने उसका प्रेम दिया, उसको देखा, सुना, लाइक किया, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग पहुँचते हैं, ठोस घटक। ठोस घटक में हम लोग को पढ़ना है रक्त कोशिकाएं, कणिकाएं, रक्त कण, ब्लड सेल्स या कर्पसल्स। ये ठोस घटक है। ठोस घटक कहें या रक्त कोशिकाएं कहें, कणिकाएं कहें, रक्त कण कहें, ब्लड सेल्स कहें या ब्लड कर्पसल्स कहें, बात एक ही होता है। देखेंगे रक्त कोशिकाएं रक्त का लगभग 45% भाग बनाती है। यह 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। 3 प्रकार की कोशिकाओं में पहली कोशिका होती है लाल रक्त कण, दूसरी कोशिका होती है श्वेत रक्त कण, तीसरी कोशिका होती है प्लेटलेट्स या रक्त डिम्बाणु। लाल रक्त कण को इरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स या कर्पसल्स या आरबीसी कहा जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स या कर्पसल्स या डब्ल्यूबीसी कहा जाता है। और तीसरा प्लेटलेट्स या रक्त डिम्बाणु या ब्लड प्लेटलेट्स कहा जा सकता है। उसको देखेंगे। पहला टॉपिक लाल रक्त कोशिकाएं, इरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी या रेड ब्लड कर्पसल्स या सेल्स जिसको कह रहे थे, उसके बारे में विस्तार रूप से जानकारी निम्न प्रकार है। इसकी आकृति या शेप के बारे में सोचते हैं। जो आरबीसी होता है, मनुष्य के शरीर में आरबीसी की आकृति गोलाकार या उभयनिर्भर होती है। इसका आकार होता है आरबीसी का, जिसकी औसत व्यास 7.5 माइक्रोन और मोटाई उसका 2 माइक्रोन होता है। यहाँ देखेंगे कणों की संख्या में पुरुष और स्त्री दोनों के बारे में विचार किया गया है कि मनुष्य में जो ब्लड है, जो रक्त है, उसमें जो पुरुष होते हैं उनमें आरबीसी के कणों की संख्या 50 से 55 लाख होती है, लेकिन स्त्रियों में उसकी संख्या 45 से 50 लाख होती है। रक्त में जो आरबीसी है उसका रंग लाल होता है। अब ये सवाल उठता है कि यह रंग लाल जो है ये रक्त का रंग है, लेकिन एक पहले उसकी बात देखेंगे कि आरबीसी की कमी से होने वाला रोग, आरबीसी की अधिकता से होने वाला रोग, मतलब किसी मनुष्य में अगर आरबीसी की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होगा, और आरबीसी की संख्या या कण बढ़ जाते हैं तो कौन सा रोग होगा। देखेंगे आरबीसी की कमी के कारण अनीमिया रोग होता है, और अगर उसकी संख्या बढ़ जाती है या उसकी मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में तो वह पॉलीसाइथेमिया रोग कहलाता है। तो कमी से जो रोग होता है उसको अनीमिया कहा जाता है, और उसकी अधिकता से जो रोग होता है उसे पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है। यहाँ एक प्रश्न बनता है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, अक्सर विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछा जाता है। पढ़ा है कि ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले मनुष्यों में पॉलीसाइथेमिया नामक रोग क्यों हो जाता है। तो इसका आंसर होता है कि ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले मनुष्यों में पॉलीसाइथेमिया नामक रोग हो जाता है। इसका कारण यह है कि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी रहती है,
जिसके कारण आरबीसी की संख्या या मात्रा बढ़ जाती है। और आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, मात्रा बढ़ जाती है, तो आप पहले से जानते हैं कि उस रोग को पॉलीसाइथेमिया नामक रोग कहा जाता है। दूसरा भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, देखेंगे रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई पड़ता है। यहाँ हम लिखे थे रक्त के रंग आरबीसी के रंग लाल होता है, तो यहाँ पूछ रहा है कि रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। तो उसका जवाब होता है कि रक्त में 3 प्रकार के कण होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इसमें डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो होता है रंगहीन होता है, परंतु आरबीसी में हेमोग्लोबिन नामक प्रोटीन वर्णक के कारण जिसका रंग लाल रंग होता है और उसमें कणों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसीलिए रक्त का रंग लाल दिखाई पड़ता है। आप देख लीजिए कि रक्त में जो आरबीसी होता है उसमें हेमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है जिसका रंग लाल होता है और उसकी संख्या ज़्यादा होती है, जिसके कारण पूरे ब्लड का रंग लाल दिखाई देता है। और यह अगर अच्छा लगा, वीडियो समझ में आया, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।